क्या आप भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने जा रहे हैं और ये काम आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उमंग ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि बिना उमंग ऐप के आप अपने मोबाइल से अपने पीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकाल सकते हैं उसका एकदम लेटेस्ट तरीका बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल ओपन करना है और उसमें ईपीएफओ सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही आप जूम करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल आपके सामने खुलकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ब्राउजर को आपको डेस्कटॉप मोड में चेंज करना है। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद आप जूम करेंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है, उसके बाद अपने पासवर्ड को भरना है। अगर आपके पास आपकी लॉगिन डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि ना तो आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अवेलेबल है और ना ही आपके पास पासवर्ड है, तो चिंता मत कीजिए, आप ऑनलाइन ही अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट कर एक नए पासवर्ड को बना सकते हैं। वो कैसे, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो को देखकर आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और अपनी लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी है और उसके बाद नीचे साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर ईपीएफओ द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ईपीएफओ पोर्टल पर आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और अगले पेज का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने से पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट के बैलेंस को चेक कर लेना चाहिए। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप पीएफ अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं और ये काम आप आसानी से यहीं पर कर सकते हैं। तो पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जूम करेंगे तो व्हाइट कलर में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। मोबाइल में ईपीएफओ वेबसाइट का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये ऑप्शंस आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देंगे। आपको ध्यान से जूम करके इन ऑप्शंस में से व्यू ऑप्शन पर जाना है और वहां पर पासबुक लाइट ऑप्शन को चुनना है। ये ऑप्शन ईपीएफओ द्वारा हाल ही में यहाँ पर ऐड किया गया है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपके पीएफ अकाउंट में लास्ट के 5 कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट की डिटेल्स आपके सामने दिखाई देगी। उसके बाद पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए या फिर पीएफ पासबुक चेक करने के लिए नीचे आप देखेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको उस पीएफ अकाउंट नंबर को चुनना है जिसका आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं या फिर जिस पीएफ अकाउंट से आप पैसा निकालना चाहते हैं और उसके बाद नीचे व्यू पासबुक बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगले पेज पर आपकी पूरी की पूरी पासबुक खुलकर आ जाती है, जहां से आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने से पहले दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है, अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी का अपडेट होना जरूरी है। तो पीएफ अकाउंट की केवाईसी का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली मैनेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप चुनेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे आपके पीएफ अकाउंट में जितनी भी केवाईसी अपडेटेड है उनका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक या फिर पैन केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो इसे अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे, उसकी डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर व्हाइट कलर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विसेज, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पहले ऑप्शन क्लेम ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है। सिंपली यहाँ पर अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को भरना है जिसे आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए दोबारा से यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर के सामने आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। क्लेम फॉर्म में अगर आप इमरजेंसी में नौकरी करते हुए अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म 31 को चुनना है। और अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C को भरना होगा। इन तीनों फॉर्म्स को भरने का प्रोसेस लगभग सेम है।
फॉर्म 31 के अंतर्गत आपको पर्पस और अमाउंट भरनी होती है, जबकि फॉर्म 19 और फॉर्म 10C में आपको कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी पर्पस चुनने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम फॉर्म 31 चुन लेते हैं। क्लेम फॉर्म चुनने के बाद नीचे आपको उस पीएफ अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें से आप पीएफ निकालना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको पीएफ निकालने के पर्पस को चुनना है। पीएफ अकाउंट से आप कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने इसके नए नियम लागू किए हैं। अगर आप ये नियम डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जितना पीएफ आप निकालना चाहते हैं उसकी अमाउंट भरनी है। अमाउंट भरने के बाद नीचे आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को भरने के बाद नीचे आपको गेट मोबाइल ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर भरना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ निकालने का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, यानी कि पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ ही दिनों में आपका क्लेम सेटल कर दिया जाता है और पीएफ का पैसा आपके पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेटेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से बिना उमंग ऐप की सहायता से अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।